हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग लॉरेंस। दोस्तों, पिछले काफ़ी दिनों से आप लोगों को सुनने को मिल रहा होगा कि तालिबान ने अफगानिस्तान की ऑलमोस्ट टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर लिया है और ये सब हुआ बड़ी स्पीड से है, जिसके अंदर हंड्रेड्स और थाउजेंड्स पीपल की जान जा चुकी है, जिनमें से एक तो इंडियन ही थे, दानिश सिद्दीकी। थॉमस रॉयटर्स के लिए काम करते थे, एक जर्नलिस्ट थे जो कि रिपोर्टिंग के लिए अफगानिस्तान गए थे, उनकी मिलिट्री के साथ काम कर रहे थे, पर वहाँ पर उनको तालिबान किल कर देता है। यहीं पर ही आप लोग देखोगे 15 अगस्त को जो तालिबान था, इसने काबुल को जैसे ही ऑक्यूपाई किया तो सारा अफगानिस्तान इसके कंट्रोल में आ गया और यहाँ पे जो यूएसए की एम्बेसी थी या जो जितने भी यहाँ पे उनके लोग ऑफिसर थे, वो सब यहाँ से छोड़ करके भाग गए। जो इनके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स थे उनको जला दिया गया, पीछे धुआं भी देखने को मिला था। तो इस तरीके से पूरा कंट्रोल कर लिया तालिबान ने। अब यहाँ के जो लोग थे, अफगानिस्तान के जो लोग थे, वो नहीं चाहते थे कि तालिबान इसको ऑक्यूपाई करे, तालिबान का इस पर कब्जा हो, वो कंट्रोल करे यहाँ पर। तो इसी के लिए अभी वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वुमेन प्रोटेस्ट कर रही हैं, कुछ मैन भी हैं उनके अंदर। तो ये पूरा क्राइसिस क्या है, तालिबान ने किस तरीके से कंट्रोल किया है, क्या इनकी हिस्ट्री रही है और ये शरिया लॉ को लेकर के क्या कंट्रोवर्सी है, यही सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट। दोस्तों, बात है 1978 की, जब वहाँ पर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी, तो उसी का अपोज करने के लिए इस्लामिक गोरिल्ला ग्रुप आता है मुजाहिदीन, जो उसका अपोज कर रहा होता है और इन दोनों के बीच में कूद पड़ता है यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन। 1980 में सोवियत यूनियन को मुजाहिदीन बाहर निकाल देते हैं। 1989 में पूरी तरीके से उसको छोड़ करके जाना पड़ता है यहाँ से, और उसके जाने के बाद में अफगानिस्तान के अंदर सिविल वॉर स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके अंदर छोटे छोटे फ्रैक्शन बनते हैं। उन्हीं फ्रैक्शन में सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी पाने वाला फ्रैक्शन होता है तालिबान। तालिबान की अगर बात करूँ दोस्तों, तो पश्तो लैंग्वेज में इसको स्टूडेंट कहते हैं और 1996 में इसने पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया था। इसका टाइम पीरियड 1996 से लेकर के 2001 तक रहा है। इसके बीच में इन्होंने शरिया लॉ इम्पोज कर दिया है। वहाँ के लोगों का कहना है कि जो शरिया लॉ है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, जिस तरीके से इन्होंने इम्पोज किया था उस लॉ को। अब आते हैं दोस्तों 9/11 2001 पे, यानी जब यूएस की नज़रें ओसामा बिन लादेन के ऊपर थी और अलकायदा और तालिबान दोनों के रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग थे उस टाइम पर। होता क्या है दोस्तों, बिन लादेन को ये अपने पास बना देते हैं, अपने पास शेल्टर करके रखते हैं, उसको छिपा के रखते हैं। यूएस उसकी खोज कर रहा होता है, तो जैसे ही यूएस को पता चलता है कि वो इन लोगों के पास छुपा है, तो यूएस 2001 में वहाँ पर अटैक करता है और तालिबान को पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है वहाँ। और वहाँ पर एक नई इंतरिम गवर्नमेंट बनाता है। 2004 के अंदर वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन नया बन जाता है। इसी तरीके से तालिबान इस गवर्नमेंट को इलीगल मानता है स्टार्टिंग से। यूएस ने वहाँ पर ऐड के कुछ पैसे भी दिए ताकि वहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर डेवलपमेंट किया जा सके। अब दोस्तों क्वेश्चन उठता है, तालिबान ने 2001 से लेकर के 2021 तक क्या किया है, इसकी फंडिंग कहाँ से होती थी, इसका ट्रेड क्या था, इसके पास पैसे कहाँ से हैं। तो दोस्तों इसके कुछ ट्रेड हैं, जैसे ड्रग्स को लेकर के हुआ या फिर अफीम को। रिसेंटली देखा गया है कि इसने माइनिंग में भी इन्वॉल्व हुआ है। 2018 में आकर के तालिबान ने यूएस से पीस की बात की कि हम लोग पीस चाहते हैं। 2020 में ये डील कंफर्म हो गई, यानी इन्होंने प्रॉमिस किया यूएसए कि यहाँ पे हम कोई भी ऐसी बात नहीं करेंगे, सिर्फ ये पीस के अलाइज होती है। इन्होंने पीस के अलाइज करने के बाद में एक बैट रखी, अपनी एक शर्त रखी, जिसमें इन्होंने बोला कि जो आपकी ट्रूप है, आपकी जो आर्मी है, यूएस उसको वापस लेकर के जाए। तालिबान ने ऐसा रखा कि हम लोग पीस चाहते हैं, पीस रहेगा, हम लोग कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे दंगा फैले। तो इस और हमारी एक शर्त होगी, जो आपकी ये मिलिट्री है यहाँ पर, इसको आप वापस लेकर के चले जाएँ। इस बैट को मानते हुए यूएस ने अपनी आर्मी को वापस बुला लिया। उनके जाने के बाद में इन्होंने पूरी तरीके से अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करके बड़ी जल्दी से, बड़ी स्पीड से उसको अपने कंट्रोल में ले लिया। अब दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि चाहते क्या हैं ये? शरिया लॉ को इम्पोज करना चाहते हैं, पावर में आना चाहते थे स्टार्टिंग से ही, बट इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि जो वुमेन राइट है उनको इक्वलिटी मिलेगी, उनके साथ में कोई भेदभाव नहीं होगा। इन्होंने खुद भी माना है कि जो पहली इनकी लास्ट टाइम जो गवर्नमेंट थी, उसने गलत तरीके से इन चीज़ों को इम्पोज किया था, तो उसमें वुमेन्स के लिए राइट नहीं थे। तो यहाँ पर ये खुद बात कर रहे हैं कि हम वुमेन्स को राइट देंगे। आप सोच करके देखिए दोस्तों, हाथ में कोई AK-47 लेकर के दूसरों को राइट देने की बात कर रहा है, तो ये कितने हद तक सही हो सकती है। दोस्तों, जब तालिबान पावर के अंदर था तो उसको 4 कंट्री जो थी, उन्होंने इसकी पावर को रिकॉग्नाइज़ किया था, जैसे पाकिस्तान, सऊदी अरबिया, तुर्कमानिस्तान या फिर UAE। इन्होंने इसकी पावर को रिकॉग्नाइज़ किया था। अगर वहाँ की करंट सिचुएशन की बात करें दोस्तों, तो पूरी तरीके से कंट्रोल तो हो ही चुका है और अब वहाँ पर वो लोग डिक्लेयर भी कर चुके हैं कि यहाँ पे अब इस्लामिक जो लॉ है उसको इम्पोज किया जाएगा, जिसके चलते काबुल के अंदर और अदर जगह पे प्रोटेस्ट भी देखने को मिल रहे हैं। वुमेन प्रोटेस्ट कर रही हैं। यहीं पर आप लोग देखोगे, जो रॉयटर्स थॉमस की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग बताया गया है कि वहाँ पे जो एनुअल इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, तो उन्होंने अपने पुराने फ्लैग को उठा करके उसको लहरा रहे थे, तो भी वहाँ पर तालिबान की जो आर्मी है वो आ जाती है, उनके ऊपर शूटिंग भी करती है, वहाँ पे लोग वो मार देती है, कुछ लोगों को अरेस्ट भी कर लिया जाता है।
अब आप लोग देखोगे बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो प्लेन के थ्रू वहाँ से निकल रहे हैं, और प्लेन के थ्रू निकलने से एक सैड न्यूज़ भी आई है, जो वहाँ के बेस्ट फुटबॉल प्लेयर थे उनकी भी डेथ हो जाती है प्लेन से गिरने से। अभी करंट सिचुएशन तो ये भी है दोस्तों कि कंट्री के अंदर वुमेंस बाकी बची हैं, लोग भगते जा रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, ये नहीं पता कि कितनी दूर भग सकते हैं वो। अब ये बड़ी हिम्मत की बात है कि वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। हमारे इंडिया के अंदर भी कुछ ऐसे हैं जो स्टूडेंट वहाँ से आए हैं पढ़ने के लिए, वो भी यहाँ से हेल्प मांग रहे हैं अदर कंट्रीज से। पर आप लोग देखोगे जितनी भी कंट्रीज़ हैं सब ने उनकी मुसीबत को अनदेखा कर दिया है, उनको उनके हाल पे छोड़ दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल छपा है जहाँ पर उन्होंने सीनेटर में बात की है कि जो वुमेन या फिर मैन जो वहाँ से काम करते थे अमेरिका के लिए, उनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, क्योंकि तालिबान उनको ढूंढ रहा है, उनके लिए इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कि ऐसे कौन से लोग थे जो यूएस के लिए काम करते थे अफ़गानिस्तान में रहते हुए, ताकि उनको मारा जा सके या फिर उनको कैदी बनाया जा सके। इसीलिए बार बार डिमांड उठाई जा रही है अमेरिका में भी कि उन लोगों को वहाँ से बुला लिया जाए, उनको प्रोटेक्शन दी जाए। दुनिया भर में आप लोगों ने सुना होगा 2.0 2.0 के नाम से गवर्नमेंट चल रही है, इन्होंने भी अपनी गवर्नमेंट को वही नाम दे दिया है 2.0। लेडीज़ जो है वहाँ पे उनके लिए चिंताएं बढ़ती जा रही हैं, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन तो इन्होंने लगा दी है, जैसे एंकरिंग वुमेन टीवी के लिए नहीं, बाहर नहीं जा सकते, स्कूल बंद कर दिए गए हैं, वो सारी चीज़ें रेस्ट्रिक्शन इन्होंने लगाना स्टार्ट कर दिया है अभी से ही। तो वहाँ की वुमेन इसलिए बहुत ज़्यादा डेंजरस में है। द हिंदू की एक रिपोर्टर है, उन्होंने अपना सजेशन दिया है कि किस तरीके से इन चीज़ों को रोका जा सकता है। वैसे तो 20 कंट्रीज़ जो है वो साझा कर रही हैं इन चीज़ों को लेकर के, डिमांड कर रही हैं बार बार कि आप लोग प्रॉमिस कीजिए कि किसी भी वुमेन राइट का यहाँ पे वॉयलेशन नहीं होगा, उनको इक्वली ट्रीट मिलना चाहिए। तो इसी तरीके से द हिंदू की एक रिपोर्टर है, उन्होंने बोला है कि यूएनए की जो एजेंसीज़ हैं उनको यहाँ पे प्रेशर करना चाहिए कि वुमेन की जो राइट है उनको कम ना किया जाए, उनको इक्वलिटी दी जाए। इसी तरीके से दूसरे सजेशन में उन्होंने बोला है कि जितने लोग वहाँ से निकलना चाहते हैं उनको स्पेशल वीज़ा दिया जाए या फिर स्पेशल प्लान उनके लिए फ़्लाइट भेजी जाए। तीसरे नंबर पर उन्होंने बोला है कि जितने भी वहाँ पर एम्बेसीज़ हैं, जैसे पाकिस्तान हुआ, चाइना हुआ, ये जितनी भी एम्बेसीज़ हैं, तो इनके ऊपर प्रेशर बनाया जाए कि वहाँ पे वुमेंस राइट को लेकर के कोई भी ऐसी बात है सामने निकल करके ना आए। वैसे तो आप लोग इनकी बेवकूफ़ी देख ही चुके होंगे कि किस तरीके से ये लोग अपनी यहाँ पे बेवकूफ़ी फैला रहे हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसी फर्दर वीडियोस पाने के लिए आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सपोर्ट कीजिएगा, जिससे मुझे बड़ी हेल्प मिलती है। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगी है तो लोगों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।